हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके चैनल जेके लाइव्स रॉक में। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आज अपनी कोविड-19 की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं पॉजिटिव हो गई थी और इसलिए शायद आपको बहुत दिनों से वीडियो नहीं देखने को मिली होगी। तो किस तरह के मुझे सिम्टम्स आए, कैसे मैंने रिकवर किया, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके साथ ही सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कोई भी डॉक्टर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। और मेरी एडवाइस ये है कि जब भी आपको फीवर या ऐसे फ्लू लाइक कोई भी सिम्टम्स आते हैं, सबसे पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो में बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि लॉकडाउन यहाँ पर जो है वो खुल गया है कि नहीं, टूरिज्म ओपन हो गया है कि नहीं। तो मैंने सोचा कि आपको इसी वीडियो में मैं आपको सारे आंसर्स दे देती हूँ। एक्चुअली अभी भी यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, अगर कोई अपडेट्स आएंगी तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और टूरिज्म बिल्कुल भी ओपन नहीं है, आप फ्लाइट पकड़ के यहाँ पे आ तो सकते हैं पर घूमने के लिए अलाउड नहीं है। शॉप्स सुबह 6 से 10 बजे तक खुली रहती हैं, एसेंशियल शॉप्स। उसके अलावा आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब कहीं भी आप बाहर नहीं जा सकते हैं जब तक कि आपके पास एसेंशियल सर्विसेज के लिए पासेस ना हो। तो 6 से 10 के बाद, 10 बजे सुबह के बाद आपको कोई नहीं दिखाई देगा, रोड पर भी कोई नहीं दिखाई देगा। आप लोगों को चिड़िया की, कौवों की, बहुत सारी चीज़ों की, नेचर की आवाज़ आ रही होगी और मुझे ये सब बहुत पसंद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोविड-19 की जो मेरी हालत रही, कैसे मैंने रिकवर किया, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और सब फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आपको सिम्टम्स आए, डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा। ये चैनल जो है डॉक्टर का अल्टरनेटिव नहीं है। तो मुझे जो है सबसे पहले क्या हुआ, 2 दिन, मतलब जो पहले 2 दिन थे, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जा रही हूँ। फिर 3rd डे मुझे बुखार आया और बुखार भी आया 101 फ़ारेनहाइट। तो 101 आया तो मैंने सबसे पहली चीज़ जो ली वो पैरासीटामोल की 650 ले ली। अगर आपका वज़न 50 किलो से ज़्यादा है तो आप पैरासीटामोल 650 लीजिए, 50 किलो से कम है तो पैरासीटामोल 500 लीजिए। इस तरह से ही वो वर्क करती है, वेट वाइज ही। तो मैंने पैरासीटामोल 650 ले ली। बुखार मेरा आता था और चला जाता था, फिर मेरे को रात में आता था, फिर चला जाता। तो मुझे 2 दिन फिर बुखार रहा। उसके बाद 5th डे मेरी स्मेल चली गई। तब मुझे लगा कि अब तो स्मेल चली गई है, मतलब मुझे कोविड हो ही गया है। और ताज्जुब की बात यह है कि मैं अपने घर से मतलब 20-25 दिन तक कहीं नहीं निकली थी, फिर भी मैं घर में बैठे बैठे कोविड पॉजिटिव हो गई। तो जब मैं टेस्ट करा के आई तो मैंने देखा मेरे ऊपर फ्लोर में जो लोग रहते हैं वो भी कोविड पॉजिटिव हैं, जबकि हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। तब भी मैं कोविड पॉजिटिव हो गई। उसके बाद शाम को मुझे पता चला मैं कोविड पॉजिटिव हो गई हूँ। नेक्स्ट डे आकर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रेड कलर का होम क्वारंटीन का स्टिकर चिपका दिया और हमें सारी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शंस के साथ दे दी, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन और ये जिंकोविट और विटामिन डी और पैरासीटामोल, ये सारी थी। उसमें प्रिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई थी और एक ऑक्सीमीटर भी हमको दिया जो वापस उन्होंने ले लिया था। तो यहाँ से अब मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुई। तो जिस दिन मेरी रिपोर्ट आई उसके नेक्स्ट 14 डेज का उन्होंने मुझे क्वारंटीन कर दिया। अभी तक तो बुखार ही आया था तो मुझे कुछ खास ऐसा फर्क नहीं पड़ा। फिर नेक्स्ट डे मुझे डायरिया हो गया, मेरा पेट भी खराब हो गया और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई और फिर मेरी खांसी शुरू हुई। तो मुझे लगभग सारे सिम्टम्स आए और खांसी भी बहुत ज़्यादा आती थी, बहुत बहुत ज़्यादा आती थी। तो मेरी खांसी ठीक होने में 10 दिन लगा। इस बीच में एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत साथ इस तरह दिया कि सुबह और शाम मुझे डॉक्टर्स के फ़ोन आते थे, यानी कि वो लोग खुद से आपको फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि आपका SpO2 लेवल यानी कि ऑक्सीजन लेवल कितना है, आपका पल्स रेट कितना है, आपको फीवर आ रहा है, आपको खांसी है, और वो दवाइयों के नाम भी सजेस्ट करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा गर्म पानी पिया है, सूप बहुत ज़्यादा पिया है, सिट्रिक एसिड वाला यानी टमाटो सूप पिया है मैंने, तो बहुत ज़्यादा सूप पिया है, काली मिर्च खाई है, और चावल बिल्कुल भी नहीं खाए मैंने इस दौरान, क्योंकि आपको शुगर पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे शुगर नहीं है, फिर भी शुगर का इंटेक जो
है वो आपको नहीं लेना होता है। तो मैंने कोई भी मीठी चीज़ एक्सेप्ट फ्रूट्स, कोई भी मीठी चीज़ नहीं खाई, चावल भी नहीं खाया, खिचड़ी तक नहीं खाई, मैं दलिया खाती थी। तो आपको जो लोगों को शुगर या बीपी की बीमारी है उनको शुगर पे अपने कंट्रोल रखना है। तो मुझे मतलब टचवुड शुगर वगैरह नहीं है और मैं शुगर बहुत ज़्यादा लेती भी नहीं हूँ, मुझे शुगर पसंद ही नहीं है एक्चुअली खाने में। तो मैं शुगर नहीं लेती हूँ इतना, मेरे को शुगर अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो शुगर ठीक था, तो फिर धीरे धीरे रिकवर हुई। सबसे बड़ी चीज़, आप आइसोलेशन में चले जाते हो, अकेले होते हो, तो आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आने हैं, आपको अपने आप पॉजिटिव रहना पड़ेगा। मतलब पॉजिटिव बाय एटीट्यूड। आप वैसे तो पॉजिटिव हो लेकिन एटीट्यूड से भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा और अपने दिमाग में ये बोलना पड़ेगा कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं रिकवर हो जाऊंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपना ऑक्सीजन लेवल हमेशा चेक करना है। आपका ऑक्सीजन लेवल अगर 93 से कभी भी कम होता है, तुरंत आप इमरजेंसी कॉल करिए, एम्बुलेंस बुलाइए और चले जाइए। वेट मत करिए कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस दौरान मैंने अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़की खोल के रखे। हमेशा मैं प्योर ऑक्सीजन जो बाहर से मुझे मिलती है वो लेती रही हूँ। मुझे नहीं पता उसका कितना असर होता है। और छोटा मोटा जो एक्सरसाइज होता था योगा का, वो भी मैंने किया है। मुझे खांसी काफ़ी देर तक रही। अभी जो है मुझे मतलब 17वें दिन मैं ये आपके साथ शूट कर रही हूँ, तो 17वें दिन मुझे थोड़ी सी वीकनेस है। ज़्यादा बोलते बोलते मतलब मैं हाँफ जाती हूँ, इतना होता है। तो आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा ऐसा लगेगा खरखरासापन, तो मैं हाँफ जाती हूँ। सुबह शाम मुझे हल्की सी कभी कभी खांसी हो जाती है। तो ये मेरी कोविड की जर्नी थी। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिएगा और जो वो दवाइयाँ देते हैं उसे टाइम टू टाइम ज़रूर लेना है। और डॉक्टर्स जब भी आपसे कुछ पूछे, सच बोलना है, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है, ऑक्सीमीटर हमेशा अपने पास रखना है। तो ऐसी मेरी कोविड की जर्नी थी और मतलब बाय गॉड्स ग्रेस मैं ठीक हो गई हूँ। मेरे फैमिली में जो लोग थे वो भी पॉजिटिव हो गए थे, तो वो लोग भी ठीक हुए हैं। स्मेल आपकी चली जाती है, टेस्ट मेरा नहीं गया था। बहुत लोगों का टेस्ट भी चला जाता है और स्मेल आने में मुझे 5-6 दिन लगे थे, वापस मेरे स्मेल आ गई थी। खांसी ने मुझे बहुत तंग किया था, बहुत ज़्यादा तंग किया था। तो अभी मैं आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या अच्छी लगी, किसी भी रीज़न से अच्छी, तो मतलब इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन लेवल बना रहता है। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग क्या वीडियोस देखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग कोई चैलेंज वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।